राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज है एकादशी और एकादशी में भी आज विशेष एकादशी है। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने करवट ली थी, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि को आती है और इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के नियम और विधि इस प्रकार है। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान कर संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। सात्विक भोजन करें, अन्न ग्रहण नहीं करें, निर्जल फलाहार करें। अगर फलाहार करने में दिक्कत हो रही है तो आप दो टाइम फलाहार भी कर सकते हैं और अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का महत्व ये होता है कि हमें इस दिन मोटा अनाज नहीं खाना चाहिए। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। भगवान की मूर्ति को जल में झुलाने की परंपरा निभाई जाती है। दान में दही, चावल, वस्त्र आदि देना शुभ माना जाता है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है और लाभ भी इसका अत्यधिक मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस व्रत से वाजपेयी यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान, सुख समृद्धि बढ़ती है। जन्माष्टमी व्रत करने वालों के लिए ये विशेष रूप से आवश्यक है। जो जन्माष्टमी का व्रत करता है वो जलझूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करता है। परिवर्तनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे अर्जुन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है और इसकी महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक असुर राज था, जो अत्यंत दानी, धर्मपरायण, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे बालक के रूप में। वामन देवराज बलि के यज्ञ में पहुंचे। वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी और भिक्षा के रूप में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि ने सोचा कि इस बालक ने मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही तो दान में मांगी है। उन्होंने सहर्ष उनकी भिक्षा को स्वीकार कर लिया। वामन ने विराट रूप धारण कर 2 पगों में ही पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। पहला पग जब रखा भगवान विष्णु ने या वामन ने तो पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में आकाश को नाप लिया। जब कोई स्थान नहीं बचा तो तीसरे पग में राजा बलि ने, जो बहुत धर्मपरायण था या अपनी बात पर अड़िग रहने वाला था, उन्होंने अपना सिर भगवान वामन के आगे कर दिया। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे वहीं निवास करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आप सभी लोगों को अगर मेरी कथाएं बहुत पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कथा का बहुत महत्व है। इसे सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग क्लियर हो जाता है। व्रत चातुर्मास के दौरान विशेष रूप से फलदायक होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभयम।